नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ भानुदास। आपके अपने चैनल कबीरा मिस्ट्रीज पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम रहस्यमय कहानी का पिटारे में से एक एक रहस्यमय कहानी लेकर आते हैं आपके लिए। दोस्तों, हम कोई अंधश्रद्धा नहीं फैला रहे हैं, बस आपको हमारी कई सुनी बातों पर कुछ कहानियाँ ऐसी प्रस्तुत कर रहे हैं जो हो गया है। दोस्तों, आप मानो ना मानो, कुछ कहानी ऐसी होती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, ये कहानी हम कई वर्षों पहले से जो हमने सुनी है, जो हमारे अनुभव थे, वही आपके सामने लेकर आते हैं। दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं पिछले कहानी का उत्तर देता हूँ। दोस्तों, आपने कहा कि कैसे नाना जी का एक प्रेत से पाला पड़ा, बातें की, बीड़ी दी। बस दोस्तों, वो चलते गए। नाना जी ने वहाँ आकर एक 5 पत्थर उठाए, उस 5 पत्थर पर अपने इष्ट देवता का मंत्र फूका और चारों दिशा की ओर आग बंद कर फेंक कर एक खुद अपने पास रख लिया, अपनी सुरक्षा कवच के लिए। और दोस्त, जैसे ही नाना जी ने आंखें खोली तो वो प्रेत गायब हो चुका था, कहीं दिखाई नहीं देता था। दोस्तों, आप कुछ बातें कहना तो चाहते हो जो आपने नाना नानी दादा दादी की कहानी में सुना होगा, लेकिन महसूस भी किया होगा, लेकिन आप कह नहीं पाए। आइए लिख कर भेजिए, हम कहने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे नाना जी की, जिन्होंने बताई थी उनकी जवानी में, आज से 50 साल पहले, जब आवागमन का बहुत कम साधन था। दोस्तों, ये कहानी है सातपुड़ा पर्वत की। हाँ दोस्तों, सातपुड़ा पर्वत में ऐसे ही हमारे नाना जी के मित्र रहा करते थे, जो पूजा पाठ अपनी साधनाओं पे विलीन रहा करते थे। नाना जी कहा करते थे कि उन्होंने बहुत सारी आत्माओं का उद्धार किया था, उन्हें मोक्ष दिया था। हाँ दोस्तों, वो विधि जानते थे। एक दिन उनके एक मित्र थे, उन्हें कुछ पैसे की तंगी महसूस हो रही थी और कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे। तो नाना जी ने कहा कि चलो हम हमारे गुरुजी के पास चलते हैं। घर मर नौकर चाकर सब अच्छा चलते हुए अचानक से कुछ प्रॉब्लम होना, घर में के बर्तन गिरना, उसकी खटिया से उसको नीचे फेंक देना, ये कहानियाँ रोज़ की होने लगी। दोस्तों, वो डरने लगा, रात को चैन नहीं, नींद ना, कुछ ना। घर वाले परेशान तो क्या करें। उन्होंने हमारे नाना जी से कहा, नाना जी भाऊ, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, वो आप चिंता मत करो, हम अपने गुरुजी से, लेकिन उनके दोस्त थे, वो पहलवान थे, थोड़े से मोटी बुद्धि की थे, उनको थोड़ा सा जल्दी समझ में नहीं आता था। नाना जी ने कहा, आपको यदि यकीन हो ना हो, यदि आप परेशान हो तो आपको चलना ही पड़ेगा। जैसे तैसे वो एक दिन तय किया, गुरुजी को संदेशा पहुंचाया। उनके दूसरे मित्र जाया करते थे कि जी बहू और उनके मित्र आने वाले हैं। एक दिन तय हुआ, बैलगाड़ी से वो निकले। बैलगाड़ी में जाते जाते उनको शाम हुई। शाम को वो निश्चित स्थान पर जा पहुँचे। दोस्तों, उनका स्वागत हुआ, लेकिन रात होने के कारण गुरुजी ने कहा, रात को मैं आपको मिल नहीं सकता। उनका दूसरा चेला आया, उन्होंने कहा, गुरुजी आपसे सुबह मिलेंगे। रात का खाने का प्रबंध हुआ और उनको एक कमरे में ठहराया गया। रात को उनकी एक उत्सुकता बढ़ती चली गई। रात ढलने को थी। आधी रात के वक्त उनकी नींद खुली तो बाहर देखा, गुरुजी हवन कर रहे थे, कुछ मंत्र पढ़ते हुए अपनी साधना में विलीन थे। जीवाओं ने कहा, उन्हें परेशान मत करो, उनका काम करने दो और आप अभी बाहर मत निकलना। वापस आकर सो गए, लेकिन उत्सुकता थी कि रात को ये क्या कर रहे थे। थोड़ा रोने का, थोड़ा हंसने का, बहुत आवाज़ तेज लग रहा था। दोस्तों, दूर कहीं कोई कुत्ता रोता था तो वो भी बहुत बड़ा आवाज़ आती थी। जैसे तैसे सुबह हुई। प्रातः विधि समय ख़त्म करके नाना जी और उनके मित्र गुरुजी के दर्शन के लिए उनकी कुटिया में गए।
कुटिया में उन्हें आसन दिया गया और बैठने के इशारे से उनके चेले ने कहा कि आप बैठो, गुरुजी आती हो। 5 मिनट उनका थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद में गुरुजी का आगमन हुआ। दोस्तों, जैसे ही गुरुजी आए तो उन्होंने कहा बैठो, और उनके आसन पर जा बैठे। थोड़ा मुस्कुराए और पूछा, क्या बहुत परेशान है, उठा के फेंक रहा है, बर्तन कैसे गिर रहा है, और कुश्ती का बहुत शौक रखते हो ना, बहुत शौक रखते हो। फिर बातें हुई, थोड़ी हंसी मजाक चली। गुरुजी ने कहा, बेटा किसी से कुश्ती खेलना चाहते हो? किसने बोला? नाना जी के मित्र ने कहा, हाँ मैं पहलवान हूँ, मैं किसी से भी कुश्ती क्योंकि कुश्ती के नाम पर उनके शरीर में एक संचार सा होता था, खून में दौड़ लगती थी। दोस्तों, गुरुजी ने कहा, आओ बैठो मेरे सामने। उन्होंने एक रिंगन बनाया, उसमें कुछ चीज़ें डाली और हल्के से कहा, मेरे पहलवान से कुश्ती खेलोगे? उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं। और उनके बगल में एक रिंगन बनाया और एक चीज़ उसमें छोड़ दी और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस पर एक विभूति का झटका दिया। ऐसे ही वहाँ धुआं उठा और धुएं में से जैसे ही उनके नाना जी के मित्र ने उधर देखा तो उन्हें कुछ नज़र आया और वही वो चक्र आके गिर गया। 2-5 मिनट के बाद में गुरुजी ने उनको चेहरे पर पानी की छींटे लगाए, उन्हें उठाया और पूछा, क्यों, कैसे लग रहा है, खेलोगे कुश्ती? नहीं गुरुजी, माफ़ कर दो, आपका पहलवान तो बहुत बलदंड था, भयानक था, मैं उसे देख के क्या हुआ था मुझे। बोले, पहलवान को देख के आपकी इतनी फट गई तो कुश्ती कैसे खेलोगे? ज़्यादा अपनी पहलवान की दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अरे जिस पहलवान को तूने पीछे धोखे से हराया था ना, उसने तेरे को तो पूरी दुआदा में डाल के रखा है। उसने जाके आत्महत्या कर ली थी, वही आके तुझे परेशान कर रहा है, जानता है तू? डर के मारे सहम गया। क्या हुआ था उस दिन? उसे याद आया, उसने बताया, गुरुजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने कुश्ती में उस पहलवान की गलती ना होते हुए भी उसको पीटा था और उसको मेरे गांव से खदेड़ दिया था, उसका अपमान करके भेजा था। गुरुजी मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, वही बदला लेने के लिए वो तुम्हें आया था लेने के लिए। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। फिर कुछ विधियाँ की गई, रक्षा सूत्र बनाए, रक्षा सूत्र बांधे गए। गुरुजी ने रक्षा सूत्र ठीक से उनको बांध दिया गया और नाना जी और उनके मित्र हंसते हुए घर आ गए। दोस्तों, आपको ये लगता होगा कि ये बातें कुछ आधी अधूरी सी है या फिर क्या इसमें से कुछ निचोड़े। वो कौन था वो जो दिखा चक्कर आके गिर गया, वो पहलवान किस वजह से उन्हें चैलेंज दी गई, ये मैं अगले कहानी में आपको ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं अगले कहानी में इसी वक्त आपके इस चैनल पर, कबीरा मिस्ट्रीज पर, हमेशा की तरह एक नई कहानी को लेकर। दोस्तों, आप मानो ना मानो, कुछ बातें ऐसी होती है कि जो सोचने पर मजबूर कर देती है। मैं आपका मित्र भानुदास आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमेशा हाजिर हूँ। नमस्ते।